महेंद्रगढ़ लाइव पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा प्रश्न है उस्ताद फयाज खां साहब का जीवन परिचय। उस्ताद फयाज खां साहब का जन्म 1886 में आगरा के निकट सिकंदरा में हुआ। इनके पिता का नाम सफदर हुसैन खां था। इनके जन्म के 3 या 4 महीने बाद इनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद इनके नाना गुलाम अब्बास खां ने इनका पालन पोषण किया। अपने नाना से फयाज खां साहब ने लगभग 25 वर्ष तक संगीत की शिक्षा हासिल की। इसके बाद आगे की संगीत की शिक्षा नत्थन खां साहब से प्राप्त की। फयाज खां साहब का घराना ध्रुपदियों का घराना था। ध्रुपद गाते थे इनके घराने में, ज्यादातर ध्रुपदियों के नाम से ये प्रसिद्ध थे। इस वजह से इनका रुझान ध्रुपद गायन में भी बराबर रहा। धीरे धीरे खां साहब एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार बन गए। धीरे धीरे श्रेष्ठ गायक की प्रसिद्धि बड़ौदा दरबार में पहुंच गई। वहां पर सियाजी राव महाराज की वर्षगांठ के अवसर पर फयाज खां साहब को गाने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज इनके गाने से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें दरबारी गायक के रूप में नियुक्त कर लिया। महाराज ने इन्हें ज्ञान रत्न की उपाधि से विभूषित किया। 1906 में उन्हें एक मेडल और 1911 में आफतानी मोस्की की उपाधि मिली। 1935 में अखिल भारतीय संगीत परिषद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने फयाज खां साहब को एक प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। कुछ समय बाद महाराज से आज्ञा लेकर वे मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ और लाहौर के रेडियो स्टेशनों से अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने लग गए। रेडियो स्टेशनों से कार्यक्रम प्रस्तुत करने की वजह से इनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई। ध्रुपद तथा ख्याल शैली के श्रेष्ठ गायक को गजलों का भी शौक था। देखिए, ध्रुपद और क्लासिकल गाने वाले जो बड़े श्रेष्ठ कलाकार होते हैं, जो ध्रुपदिया होते हैं, बड़े बड़े क्लासिकल गाने वाले सिंगर होते हैं, वो लाइट क्लासिकल नहीं गाते, अर्थात उपशास्त्रीय संगीत नहीं गाते। लेकिन उस्ताद फयाज खां साहब बड़े ही सॉफ्ट हृदय थे। उनके श्रोता और उनका खुद निजी शौक भी गजलों और ठुमरियों पर था, जबकि हालांकि क्लासिकल गाने वाले इन लाइट चीजों को नहीं गाते। इसके अलावा वे ठुमरी भी गाते थे। ठुमरी के प्रत्येक अंग को खां साहब आश्चर्यजनक रूप से गाते थे। राग तोड़ी, राग जयजवंती, पूरिया, ललित और दरबारी इनके प्रिय राग थे। इनके प्रिय रागों में आलापचारी, तिहाई लगाने का ढंग, स्वरों की स्थिरता अविस्मरणीय थी, अकल्पनीय थी, अद्वितीय थी, अद्भुत थी। इनकी आवाज सुरीली, बुलंद व भरावदार थी। उनका व्यक्तित्व भी बहुत ही प्रभावशाली था। व्यक्तित्व के बारे में आपको मैं बता दूं तो फयाज खां साहब जो शेरवानी होती है उसके ऊपर साफा और चूड़ीदार पजामिये पहनते थे। इनको सेंट का भी शौक था। बड़े ही चलते हुए बड़े सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व था। जितनी सुंदर इनकी गायकी थी उतनी अच्छी इनकी पर्सनालिटी भी थी। संगीत के साथ साथ इन्हें कविता करने का भी शौक था। वे अपने बनाए हुए गीतों में प्रेम पिया उपनाम जोड़ते थे, यानी कि कोई भी बंदी शब्द लिखते थे तो इसमें प्रेम पिया जोड़ते थे। इनकी शिष्य परंपरा बहुत ही छोटी रही। इनके शिष्यों में दलीप चंद्र बेदी, बशीर खां, मेहताब हुसैन खां आदि का नाम उल्लेखनीय है, जो अपने समय के बहुत उम्दा और श्रेष्ठ कलाकार रहे। रंगीले घराने के 64-65 वर्ष के यशस्वी गायक की 5 नवंबर 1950 में बड़ौदा में मृत्यु हो गई। संगीत जगत के लोग इन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छे गाने वाले, अपने अथक प्रयास से, अपने नाना गुरु के आशीर्वाद से इन्होंने अपने संगीत क्षेत्र को बड़ा ही चमकाया और अपना नाम रोशन किया। ये थे उस्ताद फयाज खां साहब। इनके जीवन परिचय को आप अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, लिख करके देखेंगे। धन्यवाद।